आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या हमें कितनी दी गई है 39। ठीक है, तथा इसका परमाणु क्रमांक दिया गया है जो कि है 19। ठीक है, तो इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या हमें बतानी है और साथ में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र लिख लेता हूँ जो कि हमारे पोटेशियम के यौगिक के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा रासायनिक सूत्र क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें कौन कौन सी यौगिक दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें जो सबसे पहला दिया गया है यहाँ पर पोटेशियम का परमाणु संख्या। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो पोटेशियम होता है उसे हम कौन से यौगिक के तौर पे जानते हैं। ये होता है दोस्तों, इसका जो सिंबल होता है वो होता है हमारा के। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें इसका परमाणु क्रमांक भी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में इसका परमाणु क्रमांक भी दिया गया है जो कि हमारे प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, जो कि दिया गया है हमें 19। और हमें साथ में क्या दिया गया है, हमें दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान संख्या भी दी गई है जो कि है 39। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर हमारी दी गई है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कितनी दी गई है, वो है 39। तो दोस्तों हमें यहाँ पर प्रोटॉन भी नहीं बताना है, इलेक्ट्रॉन भी बताना है और साथ में न्यूट्रॉन भी बताना है, इन तीनों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, हमारे किसी भी परमाणु में जो परमाणु क्रमांक होता है वो किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, वो हमारे प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। मतलब कि हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है क्या, हमारे परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लिए कि हमारा परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है, वो दिया गया है 19। ठीक है, जो कि हमारे किसके लिए होता है, पोटेशियम के लिए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई, हमारी प्रोटॉन की संख्या आ गई दोस्तों वो 19 और साथ में हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी आ गई, वो आ गई दोस्तों हमारी 19। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई, वो आ गई 19 और हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी आ गई, वो आ गई 19। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर हमें न्यूट्रॉन की संख्या भी बतानी है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी न्यूट्रॉन की संख्या वो क्या होती है, वो दोस्तों हमारे परमाणु द्रव्यमान की संख्या और परमाणु द्रव्यमान की संख्या माइनस कितनी होती है, हमारे प्रोटॉन की संख्या। तो दोस्तों हमारी जो द्रव्यमान संख्या कितनी है, वो है 39 और दोस्तों हमारे जो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, वो है 19। तो 39 में अगर दोस्तों माइनस किया जाए 19 तो हमारे जो है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी दोस्तों हमारी यहाँ पर 20। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, वो आ गई 20 और उसी तरह से हमारी प्रोटॉन की संख्या कितनी है, वो है 19 और हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो है 19। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताना है जो कि हमारे पोटेशियम का होगा। तो दोस्तों हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हम उपकोष के आधार पर बताएंगे जो कि किसका होगा, जो कि दोस्तों हमारे पोटेशियम का होगा जिसका परमाणु क्रमांक होता है 19। ठीक है, तो 19 यहाँ पर दोस्तों परमाणु क्रमांक है, मतलब हमें 19 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दिखाना है। तो दोस्तों वो इस तरह से होता है हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे दोस्तों, यहाँ पर हो गया 10, ये हो गए हमारे 12 और ये हो गया 3p पे 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4s पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारे 10, ये हो गया हमारे 18 और 1 19। तो ये हो गया दोस्तों इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि हमें प्रश्न में पूछे गए थे, जो कि हमारा पोटेशियम का होता है। तो दोस्तों हमें यही तीनों यौगिक बतानी थी जो कि हमारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि हमने इस प्रश्न में बता दिया है और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।